जी नमस्ते, वंदे मातरम। आज दिन है 7 सितंबर 2022 बुधवार और सामान्य चर्चा विषय है। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस पर विजिट करें, ग्रुप पे आए, ग्रुप पे यात्रा करें, लेख पढ़ें। लेख जरूर पढ़ें, लेख पढ़ेंगे तो ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि डाइट चार्ट बता दीजिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये बता दीजिए, अभी बता दीजिए, 2 मिनट में बता दीजिए। तो 2 मिनट में नहीं हो पाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि ये जानकारी सिंपल नहीं है, इससे सिंपल जानकारी आपको जल्दी मिलेगी भी नहीं। रसोई चिकित्सा की ही बात हो रही है सारी यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आपको ग्रंथ पढ़ने हैं, हालांकि ग्रंथ पढ़ने चाहिए, ग्रंथों की बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी अवमानना नहीं हो रही है। पर फिर भी आप सबको यही कहेंगे कि जानकारी बहुत सिंपल है, पर आपको थोड़ा सा समय देना होगा। ये इंस्टाग्राम नहीं है कि आप 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको डाइट समझ आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जो है थोड़ा ध्यान दें, छोटे ऑडियो को सुने। अगर आप सामान्य चर्चा को किसी भी 2-3 दिन की सामान्य चर्चा भी सुन लेंगे ना, आपका ज्ञान जो है सीधा ही 20-30% बढ़ जाएगा। क्योंकि हम इसको डिजाइन हमने ऐसे किया कि बातें रिपीट होके जो है व्यूअर को मिल जाए कैसे भी करके। तो हमें यही चाहिए कि आप ठीक रहें, स्वस्थ रहें और दूसरों को भी ठीक करें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको ऐसी ऑडियो मिलती रहे। अपने दोस्त, अड़ोसी, पड़ोसी, रिश्तेदार, बहन, भाई सबको ये ऑडियो सुनाएं। तभी आप जो है, आज हमने ऑडियो की है बहुत इंटरेस्टिंग गौ माता के ऊपर, वो भी आपको चैनल पर मिलेगी जल्द ही। और जब आप उसको सुनेंगे तो आप समझेंगे कि गौ माता कौन है, क्या है। और देखिए, आज मैंने एक लेख भी लिखा था कि हम भगवान की मूर्ति के ऊपर जितना हम फूल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, उतना ही हमें गौ माता का भी करना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा मंदिर में, जब भी आप शिव भगवान के मंदिर में जाएंगे तो देखेंगे कि वहां पे नंदी की मूर्ति होती है ना। तो अगर हम नंदी को पूजते हैं और साथ ही साथ गौ माता को पूजते हैं, गौ माता का इतना आदर करते हैं, गौ पंचमी आती है साल में, और गौ गौ माता के इतने सारे छोटे छोटे त्योहार आते हैं। उन सब, अगर आप किसी गौ प्रेमी से मिलेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ले देखे कितने सारे छोटे छोटे त्योहार हैं। हमें तो पता भी नहीं है, हम इतना ज्यादा अपनी संस्कृति से कट चुके हैं, पर उनको पता होता है। तो हमें जो है, अगर हमारे सामने साक्षात भगवान है जो कि गौ माता के रूप में है, और सूर्य केतु नाड़ी की क्या महत्ता है आप अगर जानेंगे तो आपको, आप रो देंगे कि आप किस कदर जो है कटे हुए हैं अपनी संस्कृति से, भारत से। अगर आप ये कहते हैं कि जय हिंद, जय भारत, तो आपको पता नहीं है कि आप किस प्रकार से जो है अपनी संस्कृति से कट गए हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि गौ माता जर्सी होती है, दोगली होती है, या देसी गाय होती है, या भैंस होती है, अगर आपको ये पता नहीं, अगर आपको ये लगता है कि हर दूसरा पशु जो दूध देता है वो गौ माता ही होता है, फिर आप जो है अंधेरे में, अंधकार में जी रहे हैं। तो माता जी, ये ऐसी कुछ बातें हैं जो गौ माता की जब भी बात होती है तो हम सभी भावुक हो जाते हैं। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा पूछूंगा, क्योंकि क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं मन में। वैसे ये क्वेश्चन मैं तो पहले पूछ चुका हूँ, फिर से मैं रिपीट पूछ रहा हूँ कि चांदी के वर्क की सच्चाई क्या है, वो थोड़ी बताएं। वंदे मातरम। चांदी का वर्क गौ माता की आंतों में कूटा जाता है। क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? जिसको हमें पूजना चाहिए उसकी आंतों में कूटा जाए और वो हम मुंह में डाल रहे हैं, तो हम कितने भ्रष्ट हो चुके हैं। एक समय था, महान शहीद मंगल पांडे ने कारतूस खोलने की मना कर दी थी। मुंह से खोलना था, आप मुंह के अंदर डाल रहे हो, हर चीज अंदर डाल रहे हो। डालडा से बने हुए बिस्कुट, डालडा से बने हुए पराठे, डालडा से बने हुए कुरकुरे, चिप्स, लड्डू, जलेबियां, ये सब में गौ माता का अंश है तो औरों का भी। और भी कई मूक प्राणी कट रहे हैं, गौ माता का भी अंश है उसमें। कहाँ तक हम भ्रष्ट होंगे, इस समझ से बाहर है। थोड़ा जागो, कुछ मत खाओ, हमारा तन मन धन सब कुछ
नाश कर रहे हैं। ये धर्म, तन मन धन धर्म सब कुछ का सत्यानाश कर रहे हैं। थोड़ा समझो, डालडा से बना हुआ कुछ मत खाओ, बाजार का कुछ मत खाओ, सब में डालडा डल रहा है। होटलों में आए दिन लेख आता है अखबारों में कि होटलों में मिलने वाली रोटी में सुअर की चर्बी है। मैं उनसे, अखबार वालों से भी पूछना चाहती हूँ कि भाई केवल सुअर कट रहा है क्या? उन बूचड़ खानों में केवल सुअर कट रहा है क्या? हर जीव कट रहा है। तो गौ माता का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है कि गौ माता की चर्बी भी है उसमें? कुछ लोगों के यहाँ सुअर नहीं है, वो अपना डब्बा डाल के सुअर की चर्बी लिख लेते हैं कि जैसे वो लोग बाजार की रोटी ना खाएं। हमारे किसी धर्मगुरु ने कहा है आज तक? मैं तो ऐसे धर्मगुरुओं को समझ ही नहीं पाती हूँ कि ये कर क्या रहे हैं। कभी भी गौ माता के बारे में बोलते नहीं है। तो सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे साथ क्या कुछ किया जा रहा है। मतलब न्यूज देने में भी कहीं ना कहीं इनका दोगलापन है। तो थोड़ा हमें समझना होगा। और कुछ? जी जी, बहुत बढ़िया। और ज्यादा तो आ, नहीं बोल। विजय जी जुड़े हैं? नहीं नहीं, ठीक था, लिमिट में था, कोई दिक्कत नहीं है। विजय जी जुड़े हैं। विजय जी शायद आप पहली बार जुड़े हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे? कोई सवाल, कोई क्वेश्चन हो प्लीज। प्रणाम माता जी। हाँ जी, जय श्री राम। जय श्री राम। मैं ये कहना बोल। चाह रहा था कि हमारे भाई हैं, हाँ। मैं रायपुर से बोल रहा हूँ। हमारे भाई हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया तो उनको ना बेड सोर की दिक्कत है, वो ठीक नहीं हो रहा है। बेड सॉल हो गए हैं? बेड सोर हो गया और ब्रेन में चोट आ गई है, तो डॉक्टरों के पास एडमिट किए थे, अभी मेडिकल में थे जबलपुर, अब कहीं और लेके जा रहे हैं। वो बेड सोर ठीक नहीं हो रहा, बॉडी का पीछे वाले हिस्सों में हो गया है। फिटकरी डालो और साइड से सुलाओ। साइड से और सुलाओ, वो अंदर एक ही करो मतलब। है। सो वो लेटे ही रहता है, 3 महीने से लेटा हुआ है, वो बैठ नहीं पाता, मैं उठ समझ नहीं सकती हूँ पाता बेटा, वो। मैं समझ सकती हूँ, एक्सीडेंट की बातें मैं समझ सकती हूँ। और मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी। बाकी जी उसको साइड में सुलाओ। फिटकरी का टुकड़ा, देसी गाय का दूध मिल जाएगा जी तो देसी गाय के दूध में हल्दी मिलाकर चने के बराबर फिटकरी का टुकड़ा उनको फांकने को दो। और जी फिटकरी को पाउडर बना के बेड सोल में डाल दो। और ऊपर से जब जी लगे कि हाँ ये सूख रहा है, क्योंकि बीच में सुलाओगे तो, सीधा सुलाओगे तो फिर ये बढ़ेगा जी है। तो साइड में सुलाओ, साइड में सुला के ये पीछे। और जब लगे कि हाँ ये थोड़ा सूखने लगा है तो नारियल का तेल थोड़ा थोड़ा हल्का सा चुप्पड़ देना, बहुत नाजुकी से। जी वरना वो ऐसा बेड सोल तो ऐसा होता है, जरा भी टच हुआ नहीं फिर खिल जाता है। जी जी। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। या आपके पास लेके आए या फिर इसका पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, तो कुछ चीज संभव है? दिमाग में कितनी चोट लगी है ये बताओ पहले तो। तो उसकी माथे में चोट है, ब्रेन में चोट है, डॉक्टर बोल रहा है ब्रेन का, और पीछे जो चोट है ना, वो है बेड सोर, वो बहुत ज्यादा गहरा होते जा रहा है। बच्चे जो कह रही हूँ उतना करो। हैं, जी ये बताओ, दिमाग में जो चोट लगी है, होश में है बच्चा? हाँ, होश में, खाता पीता सब करता है, बस उठता नहीं है। उठता नहीं है? हाँ, वो लेटे लेटे बस पूरा बेड रेस्ट में, टॉयलेट टॉयलेट सब बेड में ही है। तो इसका मतलब कहीं रीढ़ की हड्डी में भी प्रॉब्लम आई है, तभी नहीं उठ पा रहा है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। देखो बेटा, जी मैं इलाज दूंगी सही, ये नहीं है, पर गारंटी में 0% नहीं देती हूँ। जी और उसका परहेज खाने के लिए मैं सब मना करूंगी, चाय बिस्कुट ये वो न जाने क्या क्या सब मना करूंगी। जी फल सलाद सब्जी और फ्रूट जूस और नारियल पानी पे ले आओ बच्चे को।
जी अगर आना चाहते हो तो, और नहीं भी आना चाहते हो तो ये सब दो, जी अन्न मत दो, क्योंकि एक तो पड़ा है जी अगला, पड़े पड़े वो पाचन बिल्कुल नहीं कर पाएगा। जी अन्न दाल चावल कुछ मत दो, बिस्कुट वगैरह कुछ मत दो, फल दो भरपूर मात्रा में, सलाद भी जी कोशिश करो क्रश करके दो, जी क्योंकि चबाने की, उससे पाचन नहीं होगा, क्योंकि आज चबाने की प्रक्रिया हमारी खत्म हो चुकी है, पाचन नहीं होगा। क्रश करके दोगे तो फिर भी उससे पाचन हो जाएगा। और जी वैसे सारे लोग क्रश करके ही खाएं, क्योंकि आज हमारे चबाने वाली शक्ति खत्म हो गई है एक तरह से। हम इस हिसाब से मैं ये कहूंगी, थोड़ा गलत शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, कि हम चबाने वाली शक्ति से ना पैरालाइज्ड हो गए हैं। जी बस समझ से बाहर हो रही है कि आयुर्वेद कहता है 32 बार चबाओ एक कौर को, 64 बार चबाओ, 72 बार चबाओ। हमने 2-4 बार गटका और चबाया और गटक लेते हैं। तो क्रश करके खाओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो चाहे मेरे जी पास लाओ तो आपकी मर्जी है, नहीं लाओ तो आपकी मर्जी है, मगर उसको अन्न से दूर जी रखो। और इतना करो, नारियल पानी वगैरह जी भरपूर मात्रा में दो। कहीं ना कहीं उसको ऐसी चोट लगी है कि नीचे का हिस्सा उसका रह गया है, जो उठ नहीं पा रहा है। ये जी ध्यान जी रखना, क्योंकि मैं अब बताना ही पड़ेगा, मेरे बेटे का भी एक्सीडेंट हुआ था, उसको भी बेड साउंड हुए थे। मैंने तो जी 8-10 दिन में ही कवर कर लिए थे। पहले तो मेरा ध्यान नहीं गया कि हम होश ही गायब हो गया था, बहुत बुरी तरह जी कुचला था। तो मेरे बेटे को तो फिर जी दोबारा बेडसॉल होने नहीं दिए, मैंने इस हिसाब से कवर किया। दोबारा 6 साल में मैंने बेडसॉल उसको होने नहीं दिए, 6 साल बेड। बाकी ये है, वो उठता था, इतना कुचल जाने के बाद भी उठने की क्षमता थी, दोनों टांगे निकाल देने के बाद भी उसकी उठने की क्षमता थी। इसकी उठने की जी क्षमता नहीं है, माना इसको कहीं ऐसी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है कि वो उठ नहीं पा रहा है। जी और रीढ़ की हड्डी से ही शरीर उठता है, जी टांगों से चलता है, रीढ़ की हड्डी से उठता है। तो इसको कुछ गुम चोट लगी है, तो जी हो सकता है नाड़ी शोधन से कवर हो जाए। पर वैसे भी जी मैं किसी को गारंटी 0% भी नहीं देती हूँ। ये जी जी जुआ है, जी किस्मत है, देखो आगे जी क्या होता है। बाकी जी जो आधुनिक इलाज है वो तो 0% जी भी मौका नहीं देगा आपको ठीक होने का, दुकान जरूर चलाएगा। क्योंकि हमने जो 6 साल अस्पताल देखा है ना, तो हमने बहुत जी कुछ देखा है वहाँ। मतलब खून के जी घूंट पीते थे अस्पताल में, जो वहाँ कुछ देखते थे। पर मजबूरी थी, उसका इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ था कि हम घर पे रख नहीं सकते थे, न ही छुट्टी देते थे वो। तो रहे थे हम। बाकी वहां पर कोई इलाज नहीं है। जी तो जैसा आप उचित समझो देख लेना, ठीक है जी बेटे। जी और जी किसी का कोई सवाल? तो ये बेड सॉल होते ही क्यों है माता जी? दरअसल क्या है, जो अस्पतालों में गद्दे होते हैं ना, वो रेक्सिन के होते हैं। और कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है तो हमारी तो मतलब ये समझ लो, समझने की शक्ति गायब हो जाती है, समझ ही नहीं पाते कि हो क्या गया। ये मैं अपने स्तर पे बोल रही हूँ, क्योंकि ये मतलब मैं भुक्तभोगी हूँ इस चीज की। मगर फिर भी मैंने, बच्चे को हो गए थे मतलब बेडसोल, तो जब मैं देखा 3-4 दिन बाद, तो पूरा लगभग लगभग पीठ का हिस्सा गल चुका था। और मेरे ससुर को तो कीड़े पड़ गए थे 3 दिन में ही। बेडसोल के केवल 3 दिन अस्पताल में थे, घर से सही सलामत गए थे, 3 दिन अस्पताल में उनको कीड़े पड़ गए थे। ये बेडसोल वो इतनी बुरी चीज है। बच्चे को कीड़े तो नहीं पड़ने दिए, बाकी 5-6 दिन में मैंने कवर कर लिया था अपनी अकल से। है, बाकी वहां कोई इलाज नहीं है, ये मैंने देखा है। जो भी जितना भी मैंने अपनी जिंदगी इतनी गुजारी है ना, ये देखा है वहां इलाज नहीं है, वहां केवल दुकान है, उनको कोई मतलब नहीं है। अब मैं आज जो मैसेज मैंने तुमको भेजा था ना किसी का, जो नविता को आया था, तो आज मेरे को ऐसे ध्यान आया कि लोग तो कह देते हैं ऐसा नहीं वैसा नहीं वैसा नहीं, इतना नहीं वैसा नहीं है।
कटोरी। मेरे बेटे का फूड पाइप भी बस्ट हो चुका था, तो अंदर कुछ नहीं जाता था, जो सिलावा बनता था वो अंदर नहीं जाता था, तो उसको थूकना पड़ता था। 24 घंटे उसकी थूक चलती थी। तो मैंने अपना कटोरा रखा था ढक्कन लगा के। डॉक्टर बोलते थे ये नहीं रखना है यहाँ। प्लास्टिक का डब्बा होता था, कुछ जगहों में ढक्कन होता है, तो उस पे अंगूठा रख के ढक्कन खुल जाता है एक ही हाथ से। देखे होंगे आपने, जगहों पे कुछ फिट होते हैं जग के ऊपर ढक्कन, वो अंगूठे से रखने से खुल जाता है। तो ऐसा वो प्लास्टिक का कटोरा था, मुश्किल से उसमें 100 ग्राम दूध आ पाए, और उस पर ढक्कन ऐसा लगा हुआ था। मुश्किल से उस टाइम 2006 की बात है, वो अगर प्लास्टिक की कीमत लगाई जाए 10 न 20 रुपए की चीज। खून जलता था। 6 साल अस्पताल जिसने निकाले होंगे, कैसे भीख मांगी होगी 1-1 रुपए की, वो ही जानता होगा, मगर इनको नहीं होता। तो आज जो बातें हुई कुछ, तो मेरे को ध्यान आया कि वो 120 का देते थे। मुश्किल से 20 रुपए की चीज 120 का देते थे। इतना खून जलता था कि कटोरा में धो लूंगी, धोना तो इसको भी पड़ेगा। और कुछ दिनों बाद कहते थे ये तो अब गंदा हो गया, इसको फेंको। मतलब इतनी लूट मस्ती है, कहने को होते हैं सरकारी अस्पताल है। कहाँ कहाँ नहीं लूटते, कैसे कैसे नहीं लूटते, केवल ये दुकानें हैं भाई। ठीक हो गए ना, एक परहेज से, दूसरा आरएस से, वो भी तुमको सही में मिल जाए तो, वरना तो बड़े बड़े धुरंधर मैंने देखे सही गाइडिंग नहीं दे रहे हैं। तो सोचो। बाकी बहुत मन खराब हो गया ऐसी बातें बताने में मेरा। तो चलो आगे कोई क्वेश्चन करो बेटा। एक्चुअली क्या है ना, समय परिस्थिति के हिसाब से जो है बदलना थोड़ा सा पड़ता है। तो वो लोग कर नहीं रहे हैं, चाहे वो चिकित्सक भी हो क्या रहा है कि लोग जो है वही ओल्ड जो है मेथड लेके नया चमत्कार करना चाहते हैं। वो हो नहीं पाएगा, मुड़ना तो पड़ेगा ही थोड़ा बहुत। मतलब जो बंदा धारा के साथ बहेगा वो चिकित्सा कर पाएगा और चिकित्सा ले भी पाएगा। आज की डेट में हो क्या रहा है कि ना तो पेशेंट मुड़ना चाहता है, ना चिकित्सक मुड़ना चाह रहा है। डॉक्टर एक ही बात बोलता है, सब कुछ खाओ। पेशेंट भी यही चाहता है कि मैं सब कुछ खाऊं और ठीक हो जाऊं। ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि हर परिस्थिति अलग है। शहरों में बस घर के अंदर ही बैठे हैं सब, गेमिंग चल रही है। और डॉक्टर पता है आजकल जाता भी होता है अगर किसी लड़की का, तब भी कह देते हैं सब कुछ खाओ, चावल खाओ, सब कुछ खाओ, दही भी खाओ। बताओ, ये तो आप बताओ, बड़े लोगों से पूछो कि ये तो बिल्कुल ही नहीं खाया जाता। अरे मैगी भी खाओ 10 दिन बाद से, ये कहाँ से होता है? मतलब ये तो गलत ही है ना। और लड़कियों के आजकल फिगर देखो आफ्टर किड्स कितने फूल रहे हैं, मतलब, है ना। तो ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है कि कुछ भी खाओ। माना ये तो हो ही नहीं सकता कि कुछ भी खा के आप अपनी सेहत बना लोगे। दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लाइक। ये तो मुंह चला देते हैं, ये ऐसा नहीं करो, ये ऐसा नहीं करो, ये मंगवा दो, वो मंगवा दो, ये इंजेक्शन, वो दवाइयाँ। अब मजबूरी होती है, इंसान करता है। वो कैसे करता है इनको समझ में नहीं आती है। बड़ी तकलीफ होती है भाई। जो महीनों या सालों गुजारेगा अस्पताल में, वो कैसे इस खर्चा चलाएगा, कहाँ से लाएगा, कोई कदर नहीं है। और यहाँ मैं 10-20 दिन में ठीक कर देती हूँ, तो भी यहाँ पर इतना प्रेशर डालते हैं, इतना नहीं उतना नहीं। बड़ी तकलीफ होती है। और कोई सवाल? और ये लोग तो कहते हैं पानी भी नॉर्मल पियो बल्कि जापे में, और जबकि उबला हुआ और वही खड़े मसाले में उबला हुआ दालचीनी लौंग
बड़ी इलायची और भी एक दो चीजें हैं, उसका जीरे का पानी उबला हुआ पिलाना चाहिए, बल्कि ये लोग मानते ही नहीं, ताकि जो भी अंदर का कचरा है वो निकल जाए, बेटर बॉडी फिल्टर हो जाए। लेकिन भई बहुत ही अलग ही ट्रेंड हो गए हैं, और फिर शरीर इतने बेकार हो जाते हैं कि बस पूछो मत आप, काम की ना काज। अजवाइन, सुपारी और मोटी इलायची डाली जाती है उबालने में, वो पानी पिलाया जाता है चचा को। और कई काढ़े भी होते हैं, जो काढ़े तो अब मैं बताऊं, नाम ही एक मिट बार गए मुझे, हैं। हाँ मेरे को भी कंप्लीट कराने दो। वहां पे ना ये देखो लेबर क्लास है ना जितनी भी, या गांव वाले, मैंने खुद ही देखे अपने लाइव एग्जांपल, कि जब बच्चा होता, जब भी इनको बच्चा होता है तो ये क्या करते हैं घर वाले, एक तो जैसे बेबी हो गया, तो नॉर्मल केस की बात बता रही हूँ मैं, सिजेरियन की बात नहीं बता रही। तो नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो एक सूती मतलब कपड़ा लेते हैं, साड़ी पतली सी, जितनी पतली हो सके, और उसे कपड़ा पेट पर बांध देते हैं, बिल्कुल टाइट करके रोल कर देते हैं उसे। और ये 15-20 दिन, महीना ये पहनाते हैं, माना कि ये पहनना ही है लड़की को, बस नहाने जाएगी अगर जब भी, तो वो उतरेगा और फिर से पहना देंगे। तो एक तो उनका पेट बाहर नहीं होता, एक तो ये ट्रेंड देखा, जो अपन लोगों में तो होता ही नहीं है, पता ही नहीं है लोगों को। और दूसरा कि ये लोग खाने के लिए जो देते हैं ना, तो मतलब सारा वो वैसा देते हैं, उसको क्या कहते हैं पता है, मुझे याद भी नहीं आ रहा है। एक तो मेवे के देते हैं, जैसे गुड़ वाला, और थोड़ा बहुत उसमें मेवे डाल के वो देते हैं कि वो पिए, ताकि वो गंदगी निकले अंदर से, मेवे भी उसमें फ्राई करके रोस्ट करके घी में, और घी और गुड़ और पिघला हुआ घी वो पिलाते हैं, ताकि गंदगी बॉडी की निकले, और मतलब ब्लोटिंग या कुछ फूल ना जाए शरीर, एक ये। और लिक्विड ही देते हैं खाना, आपको मैं बताऊं तो लिक्विड में क्या, कि रोटी बनाई जीरे वाली अच्छे से, और कुछ भी सब्जी गीली या दाल हल्की सी, और वो उसमें भिगो देते हैं उसको, रोटी को तोड़ तोड़ के, जैसे चिड़िया को तोड़ के डालते ना, तोड़ तोड़ के डाल देते कटोरे में, बाउल में, और वो 15-20 मिनट सोख रहते हैं उसमें, गरम 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 सब्जी में सोख रहे, श्री वो सॉफ्ट हो मेहंदीपुर गई, वो खाते बालाजी हैं, मतलब महाराज चबाने की वाला कोई काम जय। नहीं। कह रहे हैं आप संदीप जी? हेलो भाई बोले, हेलो आवाज आ रही है? माता जी जय श्री राम। बच्चे, अगर कोई सवाल चल रहा है तो उसके बीच में बोलने का नहीं होता है। वो कुछ बता रही है ना बच्ची? माता जी संदीप उनको आवाज बोलन ही नहीं ना, आ रही है इसलिए मैंने। ना, उन्हें आवाज ही हाँ नहीं आ हाँ रही है। संदीप जी, राम राम। पहले उसका सवाल पूरा होने दो। ठीक ठीक। नहीं है, मैं तो बता रही हूँ। तो मतलब वही है कि वो लड़कियों को चबाने को भी नहीं देते, क्योंकि शरीर होता है बहुत ही कच्चा उन दिनों में, तो उनसे इतना बियर नहीं होता कि वो लोग जाके, माने लड़कियां खा सके, इंटेस्टाइन पर दांतों पे भी जोर नहीं देते, दांतों को भी कुछ ऐसा नहीं देते कि वो ज्यादा जोर से उन्हें खाना पड़े, क्योंकि उससे दांत भी बहुत हिले हुए रहते हैं, बत्तीसी भी उनकी हिली पड़ी होती है, क्योंकि बेबी हुआ होता है, पूरा बॉडी मतलब हिली पड़ी रहती है ना, तो खाने को कुछ कर्रा देंगे, और सॉफ्ट बिल्कुल निगलने वाला, और सॉल्ट फ्री। सुनो आप, क्योंकि बेबी हुआ है तो सॉल्ट भी नहीं होता उनके खाने में, बड़ा मामूली सा, मामूली का मतलब अगर 100 को कंप्लीट बोल दिया तो नॉट इवन 1/10 पार्ट ऑफ द सॉल्ट रिक्वायर्ड फॉर अ 1 पर्सन। तो उतना भी सॉल्ट नहीं, ताकि वो अंदर से कोई भी, जैसे कुछ भी जख्म है या कुछ भी है, तो वो माने कि सॉल्ट खाने से तो बढ़ जाता है, ऑब्वियस सी बात है। तो आप सोचो कि लड़कियां 40 दिन ऐसा खाना खाती हैं जापेगा, और आजकल क्या खा रहे हैं, और आप लेबर जेड क्लास को देख लो कि वो कितना मजबूती से काम करते हैं, उठ जाते हैं वो लोग 40 दिन में। और यहाँ पे सिजेरियन वाले 3-3 महीने पागल हुए पड़े रहते हैं, 6 महीने में भी उनको होश नहीं आता। आपको देखो आप लाइव, हमने तो खुद देखा है, काम पे चली जाती हैं ये तो, बिकॉज ये तो हैंड टू माउथ वाले हैं, 40 दिन 30 दिन करके निकल गई काम पे, ये तो बस अपना बच्चे को लेकर घूम रही है, या फिर सास के पास माँ के पास छोड़ के भाग रही है। तो ये फर्क है, तो मतलब जापे में भी कुछ। जी बहुत बढ़िया, मुझे बीच में जाना पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी आप कौन सा ओवरऑल क्या बता रहे थे दीदी, थोड़ा बताना एक सेकंड।
मैं यही बता रही हूँ कि हॉस्पिटल में तुमने बोला था ना कि कुछ भी खाने को कह देते हैं डॉक्टर, जो कि गलत स्टेटमेंट है। और जापे के जी जी। टाइम पर भी यही बोलते हैं कि कुछ भी खा लो, सब कुछ खा सकती है लड़की। मतलब ये भी खा लो, मैगी भी खा लो और दही भी खा लो। कहाँ से खाएगी भैया दही, वही कहाँ से खा लेगी एकदम से। और सब कुछ, चावल भी खा ले, चावल तो शरीर ही फुला देते हैं। हॉस्पिटल के तो भैया हाल बड़े बुरे हैं डॉक्टरों के। तो वो ऐसा नहीं है। और मैं वही बता रही हूँ कि जो मेड्स हैं उनके यहाँ खाना कैसा होता है, तो ये बता रही हूँ मैं। लेबर क्लास के यहाँ वो लोग ऐसा खाना खाते हैं और बिल्कुल स्लिम ट्रिम रहते हैं, कहीं से कोई बल्ज नहीं होता उनकी बॉडी में। चल हरजिंदर, रहा ये था। जी संदीप को बिल्कुल बेटा बिल्कुल। कर दो। संदीप जी आप सुन रहे हैं या इनको पता नहीं है कि अनम्यूट है, ऐसा कुछ है क्या माता जी? नहीं, माता जी जय श्री राम। अच्छा सुन रहे हैं सुन रहे हैं, चलिए बोलिए मेरी बोलिए बात आप हो अपना। गई complete। अब आप बोलिए भाई। नहीं, ये नविता बता रही थी ना, ये बीच में नहीं बात नहीं, कर मैंने रहे थे बता तो थोड़ा दिया ना, भाई को बोलने दो, अच्छा, उसको भी बोलने का क्या है। पहले की हाँ, बात कह रही हूँ मैं बेटा, तो नहीं नहीं, बीच आप में बात कर रहे थे। चलो अब बोलो। अरे कोई बात। जय श्री माता जी राम। जय श्री राम सीताराम। माता जी के चरणों में प्रणाम। माता जी वो नमिता बहन ने आवाज लगाई थी ना संदीप, में सोचो मेरा नाम ले रहे होंगे वो। तो माता जी मैं ये कह रहा था, मैंने घी तो स्टार्ट कर दिया सुबह। तो मेरा मंगलवार का फास्ट था एकादशी का, तो मैं कल से सूप पीना चालू करूंगा। ठीक है बेटा। और माता जी जैसे मतलब कल से सूप, टमाटर का सूप पी लिया या फिर घिया का या फिर तोरी का, जो भी है मतलब। पहले माता जी उसको सूप में क्या डालना पड़ेगा, नमक या मिर्च, काली मिर्च? काला नमक। बस काला नमक डालना और कुछ नहीं डालना? नहीं, और कुछ नहीं डालना है, काला नमक। पहली बात तो हम इतना बार बता चुके हैं ना सूप का, आप ना थोड़ा सा ऑडियो सुना करो। अच्छा माता जी सुनूंगा, वो तो वीडियो तो देखी थी बहुत आपकी उसकी। बहुत बता चुके हैं बेटा, इन बातों को 50 बार की, कितने बार बता चुके हैं हम। नहीं माता जी मुझे पता नहीं ना, इसलिए पूछ रहा था। तो मैं कह रही हूँ ना, ऑडियो सुनो, उसमें वो तो और भी सुन ज्यादा लूंगा, मिलेगा। वो तो सुन लूंगा माता जी। हाँ माता ठीक जी है। जैसे भोजन जैसे 2 से 3 बजे के बीच में करना है? हाँ, अच्छा और कम भोजन में? मात्रा में करना है, ये नहीं है कि एक टाइम का भी पूरा खा लो या तीनों टाइम का एक बार में खा लो, वो भी नहीं करना है। ये नहीं मैं तो सब माता बातें जी। बेटा मैं बता चुकी हूँ। अच्छा तो ये सब रिपीट कर रहे हो तुम हो ना, ये मा- सोचते हो कि हमें हाथों पे सरसों उगा के मिल जाए। हमें नहीं आगे भी माता तो जी, बढ़ाना है ना प्रोग्राम अपना। नहीं वो तो ठीक है माता जी, वो तो ठीक है, आपकी भी तो बात सुनो, बिल्कुल सही है। आज के बाद सवाल नहीं करना, सुनना। हाँ जी। ठीक है। हाँ और जी। किसी का सवाल हो, नया कोई हो? माता जी मैं पानी भैया पीता हूँ। अब आप केवल सुनो, जितने भी रिकॉर्डिंग है सब सुनो, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ बार बार सवाल मत करो, किसी और को सवाल करने दो, कुछ हमें आगे बढ़ने दो। हाँ, और बोलो बेटा हरजिंदर कुछ। भैया कोई दिक्कत नहीं है, आप भी ऐसे मत सोचना कि ये क्या हो गया, मतलब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप आओ और जिज्ञासा भरे क्वेश्चन पूछोगे ना तो मजा आएगा। चिकित्सा वाले क्वेश्चन भी पूछो, बट आप अभी तक जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं आपके ना, वो रिपीट हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने घी शुरू किया जैसे अभी आपने बताया, ठीक है, तो कोई भी अगर आपको लगता है कि फिर भी आपका क्वेश्चन यूनिक है तो आप उस पर डाल देना चैट ग्रुप पे, हम उसको भी जो है कवर कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब। तो और दूसरा, एक मैंने आपको बताया था ना, आई थिंक मैंने आपको शुरू में लीवर वाली ऑडियो बोली थी सुनने को, वो आप लीवर वाली ऑडियो एक बार कवर कर लो, फिर आप थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या करना है। और ये थोड़ा सा मन मन थोड़ा सा है जो मोड़ना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये सब उसकी वजह से ही हो रहा है, ठीक है। तो बाकी माता जी, एक सेकंड में आपको एक चीज पूछ रहा हूँ, मेरे दिमाग में तो है।
हाँ, जैसे राम तुलसी श्याम तुलसी, ठीक है। तो आपने देखा होगा बाजार में ना एक चीज मिलती है, पंच तुलसी के ड्रॉप मिलते हैं। तो हाँ, आपके आसपास क्या मिलते हैं बाकी के पौधे तुलसी के? नहीं, रामा मिल जाती है अक्सर, श्यामा भी नहीं मिलती है, और श्यामा भी ऐसी मिलती है जिसका पत्ता पीछे से तो काला होता है पर आगे से वैसा ही हरा होता है। मगर असल में श्यामा तुलसी वो होती है जिसका पत्ता आगे से भी काला हो तो पीछे से भी काला हो। काला मीन्स डार्क डंडी जामुनी काली होती टाइप का। है। हाँ, और डंडी भी वैसी होती है। उसकी रामा तुलसी की डंडी हरी सी रहती है, और श्यामा की भी थोड़ी काली, मतलब वही जामुनी ब्लैक रहती है समझो। अभी ना ये क्या नाम है, ये वाले जो तुलसी के पौधे हैं ना, ये केवी के होता है ना, जो कृषि विज्ञान करके या कृषि विकास करके केंद्र, जहाँ पे ट्रेनिंग चलती है, तो ये मेरे ख्याल से ना वहां पर मिल सकते हैं। इनके ट्रेनिंग चलती रहती है, वहां पे पौधे भी बड़े सस्ते सस्ते अच्छे अच्छे मिलते हैं। तो वहां पे आप ट्राई करें, मुझे पूरा यकीन है आपको मिल जाएंगे, और हर शहर में है ये वाले। और यहाँ से ट्रेनिंग भी लें आप लोग तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको बेसिक बीज कैसे बोने हैं और आगे के जो टाइम्स हैं सेल्फ सस्टेनेबल होने के आपको बताएंगे ये। तो वहाँ से ट्रेनिंग्स भी टाइम टाइम पर लेते रहे। एक बार आपको ऑफलाइन वहाँ पर विजिट करना चाहिए, और आपको मतलब ट्रेनिंग्स के बारे में समझना चाहिए, जैसे बी कीपिंग हो गई, और क्या नाम है, मशरूम फार्मिंग, और भी ऐसी बड़ी है मतलब। तो आप उसको देखो समझो, 5-5 दिन की, कोई 21-21 दिन की ट्रेनिंग होती है, जो आपको अच्छी लगे वो आप ज्वाइन करो। हर शहर में है ये केवी के। तो वहां से सबको ही ज्वाइन करना चाहिए, और वहां पर भी पौधे नर्सरी उनकी होती है, बहुत अच्छा देते हैं, किसान वगैरह सब जुड़े ही रहते हैं। तो आपको जितना भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड और भी डाउट्स होना, तो वहां पे 2-4 ट्रेनिंग कर लो, बहुत अच्छा सर्कल बन जाएगा आपका, किसी का भी मतलब। जी जी जी, बहुत बढ़िया। माता जी, एक ना मैं चीज पढ़ रहा हूँ, आप उस पे कमेंट करना बाद में। यूरिया का विकल्प दही। यूरिया का एक बैग, मतलब 50 किलो, इसकी जगह देसी गाय के 2 किलो दूध का दही बनाकर एक तांबे का टुकड़ा 15 दिन तक दही में डुबोकर रखें। इसके बाद उस दही को पानी के साथ मिलाकर इस 1 एकड़ में छिड़काव करें। इस दही के छिड़काव से पौधा 45 दिन तक हरा भरा रहेगा। यूरिया से केवल 25 दिन पौधा हरा भरा रहेगा। 50 किलो यूरिया से 2 किलो दही की शक्ति ज्यादा होने से बहुत फायदा होगा और खर्च भी कम होगा। गौ माता का महत्व भी बढ़ेगा। ज्यादा से ज्यादा किसानों तक ये जानकारी पहुंचाएं। तो ये बताइए थोड़ा इसके ऊपर। भाई, गौ माता के लिए तो हम, हमारे में मतलब एक बुद्धि ही नहीं है कि हम उसकी बढ़ाई कर सकें। जो गौ माता के गुण हैं, गौ माता के फायदे हैं, हमें उनसे वंचित किया जाता रहा है। तो जगाने वाले जगा रहे हैं, तो जागने वाले समझें। बाकी तो नहीं तो ऐसी मुगली घुट्टी पी के सुलाया गया है, कोई समझ ही नहीं रहा है। मैंने तो बड़े बड़ो, मेरे उम्र से भी ज्यादा होगी एक बहन, मैं ये बात पहले भी बता चुकी हूँ। तो पूरी खिला रही थी, पूरी सब्जी, कुछ होगा प्रोग्राम उनके यहाँ, सवेरे सवेरे पूजा हुई होगी कुछ भी, पूरी सब्जी खिला रही थी गायों को। 3 देसी गायें बैठी थी, तीनों ने नहीं खाया, एक जर्सी बैठी थी, उतना उसने खा लिया। तो आप समझो कि बड़े बड़े बुजुर्गों को नहीं पता जर्सी भी कोई है चीज। तो मैंने उससे बोला, दीदी ये गाय नहीं है, ये सुअर है। मैं ऊपर बालकनी से ही बोला था, क्योंकि मेरे पड़ोस में 10-20 गायें तो रहती हैं अक्सर। तो कहते हैं वो, मतलब ऐसे मतलब हो गई कि मतलब जैसे क्या बताऊं मैं, मतलब अनकॉन्शियस सी हो गई कि मेरे को कुछ ना भी नहीं कर पाए, डांट भी ना पाए। मेरे को तो गाय दिख रही है, मतलब बड़े भोलेपन से, बहुत भोली औरत है वो बुजुर्ग है, बड़े भोलेपन से मेरे को तो गाय दिख रही है। क्या करोगे, इतना तक भुला दिया है कि बड़े बुजुर्गों को भी नहीं मालूम है। तो आने वाली जनरेशन या आ चुकी जनरेशन को क्या कहा जाए।
गौ माता की हम सिफत करने लायक नहीं हैं। जितने गौ माता के एहसान है हम पे, जितना गौ माता के गुण हैं, हम कह नहीं सकते, कहने से भी बाहर है कि छाछ होती है ना जो, वो भी छिड़का जाता है प्लांट्स के ऊपर। जो फंगस आ जाती है ना प्लांट्स के ऊपर, तो उसको हटाने के लिए छाछ छिड़की जाती है। जो छाछ बनती है या उनके यहाँ मिलती है दूध वालों के यहाँ, तो वो लेके भी आप छिड़क सकते हैं। तो फंगस जो होती है ऊपर ऊपर की, वो चली जाती है माना। नविता दीदी एक काम करोगे आप, या माता जी बताओ। आप, के ना अ, अभी कौन सा तारीख है आज, एक सेकंड, बुधवार है ना? साथ शुभ, साथ। हाँ, जो अभी आपका वो चल रहा है ना माता जी, वो चलने के बाद जब वो खत्म होगा ना, तो तब, अभी वो कब कब खत्म होना है, वो अगले हफ्ते? 5 दिन और कह रहे हैं, पर मैं कल तो नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मेरे घर में पानी बिल्कुल नहीं है। कल मेरे को पानी भरना पड़ेगा, मैंने जितना खींचना था खींच लिया। ठीक है कल ठीक नहीं है, जा कोई बात नहीं। आप अगले हफ्ते में जब भी वो खत्म हो जाएगा ना, तब बताना। तो हाँ, मैं आप दोनों को यही कहूंगा कि आप कोई भी ना, जो ऑर्गेनिक में खेती कर रहे हो, उनको यहाँ पे बुलाइए, 1 घंटे का सत्र रखेंगे उनके साथ, उनसे हम जानेंगे कि वो क्या क्या करते हैं। मतलब हम उनके लिए होस्ट कर देंगे, जिसमें सवाल जो है मैं पूछ लूंगा, दीदी पूछ लेंगी, और वो थोड़ा सा हमें बताएंगे प्राकृतिक खेती के बारे में, फिर हम उसको अपने चैनल पे डालेंगे, उनका नाम डालकर। ठीक है? मैं कोशिश करूंगी, बेलजी भाई से बात करूंगी। वो आ जाए तो फिर तो हमारे चैनल की आनंद शोभा है, बढ़ जाएगी, मतलब। आनंद है। जी जी जी, चैट की भी शोभा बढ़ जाएगी और चैनल करूंगी। की भी शोभा बढ़ जाएगी। हाँ, कोशिश करूंगी मैं बेलजी भाई जी। को कहने की। और अगर वो टाइम आगे का भी देते हैं, महीने बाद का, या कहते चलेगा। हैं कि मैं, अगर वो टाइम भी कहेंगे ना कि मैं सुबह ही जुड़ पाऊंगा, तो भी चलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा, हमें हमें रिकॉर्डिंग तो से अपने मतलब है। चैनल के लिए चाहिए। राइट राइट, बिल्कुल। हाँ, हमें रिकॉर्डिंग से मतलब है। जनता जागेगी, जब जागेगी हम तो अपना काम जनता के लिए देते जाएं अपनी सेवा। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि ना मेरे मन में था, क्योंकि अगर वो आ जाते हैं, फिर तो हमारे बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन जो नॉर्मल जनता के माइंड में रहते हैं, वो भी उत्तर मिल जाएंगे, है ना? अच्छा, एक और सवाल, के जो मेथी की सब्जी होती है, जो बनने के बाद काली सी हो जाती है ना, अब यहाँ पे मैं उसको मीठा बनाने की बात नहीं कर रहा। लोग बनाने वाले बनाते होंगे, पर मैं तो खा लेता हूँ, और मुझे लगता है कि लोगों को वैसी ही खानी चाहिए, उसी स्वाद में। और लोग उसमें आलू डालते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आप दोनों से कि और भी कोई तरीके से बनती है क्या उसकी सब्जी? नविता बताओगी? मैंने सुना नहीं, क्या पूछा? मैं थोड़ा उधर बिजी भी हूँ कहीं। बताओ। मैं कह रहा था, मेथी की सब्जी जो होती है ना, वो आलू के साथ बनती है, और भी कोई तरीका है क्या? अरे वो तो आटे में भी डाल के आप भून सकते हो, तो उसके पराठे भी बन जाते हैं। और मेथी में डाल आलू के साथ भी दो तरीके से बनती है। एक तो जैसे कच्चे आलू डाले अपन ने, छोंका लगा के हल्का फुल्का जो भी डालते हैं अपन, हींग जीरा, और तुरंत कच्ची डाल दी क्या नाम है, मेथी। और एक तरीका है कि थोड़ी सी उबाल के डाली। दोनों तरीके से लोग बनाते हैं। किसी को कसेरी लगती है, और मेथी तो वो थोड़ा उबाल के फिर डालते हैं। आलू को भी फिर तब वहां पर आधे से ज्यादा कुक हो जाए तब डलती है फिर उबली हुई मेथी। और पराठे बना सकते हो आप उसके। कटलेट्स में भी थोड़ी बहुत डाल सकते हो अगर कोई कटलेट का शौकीन हो। वैसे तो ये सब फिर वही एक्स्ट्रा हो जाएगी बात है। बस यही है, और क्या है, यही तरीका पता है। ज्यादा तो मेथी आलू ही बनते हैं। जी जी जी, आज बहुत बढ़िया। आज से करीब बहुत साल, 40-45 साल, उससे भी ज्यादा साल पहले, मेरे मामा की बेटी की शादी थी, गौरी आंटी की, नविता। तो मेरी छोटी वाली मामी ने रसे वाली मेथी वाली सब्जी बनाई थी, मेथी आलू के साथ रसे वाली। इतनी स्वाद बनी थी कि मैं बता नहीं सकती। जबकि रसे वाली खाई नहीं जाती है लोगों से, जो अभी जैसे नविता ने बताया कि उबाल के। तो ईश्वर तो ना समझ है ना, कसेला हमें हमें अच्छा नहीं लगता। कसेला क्यों बनाया है?
नहीं तो हमें है, फेंकता नहीं है। थोड़ा सा कसेलापन उसमें मर जाता है, पानी नहीं फेंका जाता, वो एज इट इज ही बनाई जाती है मतलब। ठीक ठीक ठीक, कई लोग फेंकते भी होंगे नहीं क्योंकि नहीं फेंकते, कसेलापन वो जैसे इतना पानी डलता ही नहीं है उसमें, वो तो फिर गूदा ही निकल जाएगा उसका, तो गूदा बन जाएगा वो, तो फिर भी पत्ता खड़ा ही रहता है। मेथी को ये होता है ना कि एक तो कसूरी मेथी भी आती है, अरे भाई वो तो बड़ी स्वाद होती है, माने पूछो ही मत। तो उसको भी उसमें मतलब जैसे मेथी हो गई 60-70%, बाकी 25-30% वो वाली मेथी मिला के भी बनाते हैं। और ये दोनों ही मेथियां अलग अलग है ना, जैसे कसूरी मेथी तो सब्जियों में डलती है ना क्रश करके ऊपर से, तो डिब्बों में भी आती है MDH वगैरह के। तो आप घर पे ही सुखा लो, जब ये सीजन होता है इनका, शेड ड्राई कर लो तो बढ़िया बन जाता है। और ये वाली मेथी भी, नॉर्मल मेथी भी और वो वाली भी, पत्ते तोड़ के, तो वो भी अपने काफी चीजों में, सब्जियों में आप ऊपर से डालो तो बड़ा डाइजेशन अच्छा ही रहता है। इसका ये यूज और होता है नॉर्मली। जी जी। मैं तो कोशिश करती हूँ केवल खाली मेथी, जब भी बनाऊंगी बिना, अगर केवल खाली मेथी को भुर्जी सी बना लूंगी, एक आध टमाटर जीरा हींग का शौक लगा के। मेरे को तो ऐसी चीजें, चाहे बथुआ हो वो भी ऐसा बना लेती हूँ, मूली का साग बनाना हो, मूली के पत्तों का, वो भी ऐसा ही बना लेती हूँ। कभी कभी मौका मिलता है सब्जी बनाने का। कुल्फा कोई खाए, क्या गजब होता है, मतलब आप तो कहोगे कि हरी सब्जियों में किंग ऑफ द लीफी वेजिटेबल इज कुल्फा। वो आते ही 15-20 दिन, महीना है मतलब। और वीड्स प्रजाति का है ये, अपने आप जो उगता है वो ज्यादा खट्टा होता है, खट्टा बड़ा प्यारा खट्टा होता है मतलब ये। और जो उगा के करते तो वो कम खट्टा होता है, उसका भी कुछ प्रोसेस है। छोटे छोटे मतलब ओवल राउंड टाइप के उसके पत्ते रहते हैं। और मतलब छोटी वाली उंगली होती है ना उसके नाखून जितने, या उसके साइड वाले रिंग फिंगर जितने बड़े पत्ते होते हैं उसके, नाखून जितने मतलब, है ना, तो बहुत बढ़िया बनता है। मैंने जी बहुत बढ़िया। मैंने बॉम्बे में देखा है, मेथी दाने को स्प्राउट करते हैं छोटी वाली उंगली जितना, और बाकायदे उसकी गड्डियां बन के बनती हैं, जैसे अ, पुदीने वोदीने की गड्डियां बन के मिलती है ना, या मेथी की भी गड्डी बन के मिलती है, तो उस छोटी सी उंगली जितना स्प्राउट की भी गड्डियां बन के मिलती है वहां पे। तो वहां पर तो कुछ चीजें हैं बहुत अलग हैं, बहुत अलग हैं, कई चीजें ऐसी मैंने देखी हैं वहां बॉम्बे में, बहुत अलग हैं, ध्यान नहीं आ रहा। बाकी कई चीजें देख के हैरान होती हूँ कि कहा जाता है बॉम्बे में क्या खाने को मिलता होगा, तो वहां पर खाने का अच्छी अच्छी चीजें भी हैं। जी जी, बहुत बढ़िया जानकारी रही। माता जी, एक चीज होती है अंबर, अग्निजार, ठीक है, इसके बारे में कुछ जानकारी है? मैं तो नाम ही पहली बार सुन रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। देवदारू, देवदर, हाँ, देवदर की देवदारू होता लकड़ी। है बड़ा, बहुत। हाँ, बहुत बड़ा पेड़ होता है, इसका तेल निकलता है, ये भी शुगर में भी काम करता है, जख्म में काम करता है, बहुत अच्छा है ये। इसका और भी कुछ काम है, याद नहीं आ रहा। जी। अच्छा, इसका एक तेल भी क्वेश्चन है कि क्या हो रहा है कि मैंने एक चीज देखी, जो ये वटियां बनती हैं अलग अलग, स्पेशली पेट वाली, ये वटी वो वटी, गैस के लिए, उसके लिए, इसके लिए, सर दर्द के लिए, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता, या मुझे ये लगता है कई बार कि ये वटियों से उल्टा कब्ज गैस और ये सब हो जा रहा है। मतलब वो बहुत अच्छी चीजें हैं, बट उनका टाइमिंग सेट नहीं है, हमको पता नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे करके उसको ले लेते हैं, सिर्फ इस चक्कर में कि फायदा होगा, जबकि उल्टा पड़ जाता है और आयुर्वेद बदनाम हो जाता है। 100% सही बात है। ये मैं तो बताती हूँ खास तौर से कि आपके अंदर स्निग्धता नहीं है, आपको मालूम नहीं है कि पेट कैसे साफ करना है, आप गोलियों पे मार देते हो बस। गोलियां क्या बन गई हैं कि आपने मतलब अपना
और घाटा ही किया है सेहत का। तो एक बार ऐसे विवेक को दी थी मैंने दवा, तो कहता है मेरे को तो माताजी और उल्टा तकलीफ बढ़ गई है। मेरे के पेट साफ हुआ? कहता है नहीं। मैं घी की कमी है? कहता घी तो नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा पेट साफ नहीं होगा तो उल्टा वो अंदर पड़ी पड़ी दवा उल्टा नुकसान करेगी आपको। समझ में आ रही है बात? दवा काम करे और पाचन सही हो तभी जाके असर करेगी, वरना दवा अंदर रुक के उदम करेगी। समझ में आया पॉइंट? हाँ जी, हाँ जी। दवा अंदर रह गई, पेट साफ हुआ नहीं तो उल्टा नुकसान करेगी। इस बात का तो मेन ध्यान देना होता है। तो ये सब जो कर रहे हैं ना, वो बहुत गोलियों पे जो एक आदत डल गई है ना, तो ये लोगों ने भी आयुर्वेद ने भी कई तरह की गोलियां निकाली है। नहीं तो आयुर्वेद की गोलियां नहीं होती थी किसी जमाने में, केवल काढ़े ही चलते थे, पाउडर ही चलते थे, एक जमाना था। तो वो जो गोलियां है ना, वो हमें जानकारी है नहीं, केवल बस फलानी गोली लेनी है, ढिकानी गोली लेनी है। कुछ कुछ दवाइयां मेरे को भी लगती हैं देने के लिए, तो मैं जाती हूँ ना, तो वहां पर तो कई लोग तो आयुर्वेद की बड़े बड़े शोरूमों पे बैठे रहते हैं। इसके लिए क्या लेना है, उसके लिए क्या लेना है, उसके लिए क्या लेना है, खुद लेके आते हैं। अब कितना फायदा करते होंगे उनको, कितना उनका खान पान सुधरा हुआ, कितनी स्निग्धता है उनके शरीर में। क्योंकि आज हमारी आदत क्या पड़ गई है, 1 किलो रिफाइंड तेल का पैकेट ले आओ, खत्म हो जाएगा। दूसरा कौन टीन ले आए या कौन कुछ ज्यादा पैसा खर्च करे। तो एक आदतें हमारी ना बिगड़ चुकी हैं। 2 किलो आटा लेना है, 10 किलो आटा लेना है, या 1 किलो 2 किलो तेल लेके आना है, ऐसी आदतें पड़ गई है हमें बस। तो उससे हमारा हिसाब ही दिमाग का दही बन चुका है कि असल जिंदगी क्या है। रिफाइंड तेल थोड़ी जिंदगी है, वो तो जहर है। टाटा बाटा के नमक थोड़ी खाने चाहिए, जहर है। तो हमें असल जिंदगी कैसे जीनी है, खान पान कैसा रखना है। तो मैं कई बार हैरान होती हूँ कि ठीक है हर कोई दुकान चला रहा है, उनसे भी कोई मांगा जाएगा तो दुकान से लौटाएगा तो नहीं, पर मेरे को अजीब लगता है कि आज ज्ञान की बहुत कमी है, जागरूकता की बहुत कमी है। जी जी जी, एकदम सत्य बात है। और ज्ञान तो देखिए, ज्ञान तो बहुत है मगर ज्ञान की भूख नहीं है किसी के पास। कोई उसके ऊपर चलना नहीं चाहता है। अच्छी बात बताओ तो बोलते हैं कि वो अंग्रेजी डॉक्टर जो बोला है वही हम करेंगे। करो भाई, यही हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। भूख भूख तो बहुत जरूरी है। भूख नहीं होगी तो फिर जो है वो खुश होके जिज्ञासा से जो है व्यक्ति करेगा नहीं, और फिर वो बीमारियों में निकल जाएगा। और एक और बात यह है कि मानसिक तौर पे जो है वो खाने को ठीक से खुश होकर नहीं खाएगा। आपके हिसाब से माता जी, मानसिक लेवल पे नेगेटिव होके खाना खाना, बेमतलब सिर्फ ठूसना, इसकी वजह से सेहत का नुकसान कितने परसेंट होता होगा 100 में से आपके हिसाब से? जो टेंशन मैं में लेके टेंशन की वजह से खाना खाते हैं लोग। मैं तो कहूंगी टेंशन में खाना बन रहा है, टेंशन में खाना खाया जा रहा है तो ये तो 100% नुकसान है। कितने परसेंट की गुंजाइश ही नहीं, 100% नुकसान है ये। तभी तो मैंने एक देखो ये भी ना, आ, जाने कैसे ईश्वर मेरे से करा लेता है, मेरे को भी नहीं मालूम। जो मैंने मिर्ची का हिसाब निकाला है ना, कि भाई आपको भूख लगी है, ऐसा लग रहा है कुछ खाया जाए, खाकर चबा कर अपना गुस्सा वहां निकाला जाए, अपना टाइम वहां पास किया जाए। एक लोग टाइम पास करने के लिए, गुस्सा निकालने के लिए भी खाने पे ही ज्यादा जोर देते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो ना टेंशन में उसके लिए जो मिर्च ज्यादा ना, वो भी तो कहा है, जाता है। Right. एक बात ये भी कही जाती है ना कि जब इंसान टेंशन में होता है तो ज्यादा खाता है, ओवर ईटिंग करता है, उससे भी फिर मोटा हो जाता है। तो टेंशन करना भी बेकार ही है।
वही 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 कह रही हूँ ना कि आज जो भी परेशानियां है ना, इंसान देता है खाने पे जोर। इसलिए मैंने ये मिर्ची निकाली कि इंसान एक टुकड़ा डाल देगा ना मिर्ची का, 2-3 घंटे बिल्कुल उसका मूड ही अलग हो जाएगा। मिर्च से याद आया कि ये जो किट है इसमें कोई ऐसी चीज भी है कि जो ये जो रोजमर्रा में जो दूध पीते हैं लोग उसमें डाली जा सके, कोई ऐसा प्रोडक्ट है क्या? अभी किट में डाला तो नहीं है, बोलोगे तो डाल दूंगी सैंपल। अलग से बनाओ ना, अलग से बनाओ कोई ऐसी चीज जो दूध में डाल सके और हर एज ग्रुप डाल सके। मतलब आप अभी सैंपल टाइप का देना किट में, मतलब वही 10 ग्राम 20 ग्राम टाइप, जिसको लोग वही अपने कर दूध में डाल के देखें और उनको अगर मस्त मजा आता है तो वो बताएं कि हाँ हमको अच्छा लगा, तो अलग से खरीदना चाहें फिर वो खरीद सको। तो हाँ वो हाँ, चीज वो जो है डाल दूंगी मैं। बाद में जो है जो है ये दीदी के भी काम आएगी, है ना? कि मतलब हाँ क्योंकि दूध के अंदर डालने वाली जो चीजें हैं आजकल बड़ी चल रही हैं, मतलब छोटे बच्चों के लिए हो, जैसे ये मोनिका दीदी बनाती है मेधावी चूर्ण करके। और अच्छा हाँ, एक सवाल है, एक चीज होती है शत पुष्पा, ठीक है, उसको सोया भी कहते हैं, शत पुष्पा, उसके बारे में कोई जानकारी? नहीं, उसके बारे में जानकारी नहीं है। बाकी मैंने नविता को दूध में बनाने वाला चूर्ण बना के दिया है। अब डालती है नहीं डालती है, और डालती भी होगी तो वहां दूध कितना अच्छा मिलता है ये सबको मालूम है। आज आज दूध पे ही चर्चा हुई है। चली गई क्या? चली गई है वो तो। हाँ वो चले गए हैं, आ जाएंगे कोई बात नहीं। तो हाँ मतलब आप ये चीज बना के ना इनको भी देना, और एक दो बार किट में या आस पड़ोस में देके देखना, अगर तब सेट रहता है तो आप उसको अलग से बनाना, किट में मत डालना। किट में जो हो गया है, आई थिंक मेरे हिसाब से इनफ है। और पाँच 5-10 ग्राम 5-10 ग्राम की छोटी पैकिंग दूंगी मैं उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हाँ मैंने जी हाँ एक जी। पाचक पेय भी दिया है। आवाज कहाँ से आ रही है? वो जीवन जी के यहाँ से आ रही थी, मैंने वॉल्यूम, अच्छा उन्होंने म्यूट कर दिया। हाँ जी बोलिए बोलिए। मैंने एक पाचक पेय नाम से एक किट में डाला है। वो पाचक पेय मेरा जो छाछ होती है ना गाय की, वो काम करता है। पाउडर डाला है, पाउडर को भिगो के रखना पड़ता है 1-8 घंटा पहले। फिर उसमें नींबू और काला नमक डाल के पीना होता है, जबकि छाछ में नमक नहीं डालते हैं और नींबू तो डलता ही नहीं है। तो स्वाद भी अच्छा लगता है और काम पूरा छाछ जितना करता है। तो वो भी सैंपल मैंने डाला है। और मैंने परसों दूध पिया था, 2-3 दिन 4 दिन पहले, तो मैंने वो पाउडर डाल के पिया था। तो अब तो मेरे पास नहीं है, जरा सा ही था क्योंकि मैं नविता को दे आई थी सारा। तो अब बनाना पड़ेगा। तो वो पाउडर बनाऊंगी तो मैं अगली बार जो किट देनी होगी या इसको भेजनी है सुशील भाई को, थोड़ा लेट करूं, पर इतनी लेट नहीं, काफी उसको टाइम बने, मैं यही नहीं बना पाई हूँ अभी। जो कल डिटॉक्स पे करवा के आई लेट हूँ ना, पिसवा के लेट सेट कर नहीं दो, कर कोई पाई। नहीं, आप लेट कर दो, क्योंकि क्या है कि उनके 2 लड़के हैं, तो उनसे अच्छा, हमको आपको फीडबैक भी मिल जाएगी फिर के वो दूध में डाल के पी के देखेंगे तो, है ना? चलो ठीक है, करती हूँ मैं। हाँ कोई बात नहीं, चाहे 10 दिन लेट हो जाए, अगर वो इमरजेंसी नहीं है उनको तो, नहीं है नहीं, ना? उसने तो बोला था कोई बात नहीं है। तभी मैं ढीली हो गई ना कि शरीर तो काम कर नहीं रहा है, इतनी थकावट हो रही है। क्योंकि जो 3-4 घंटे मेरे यूनिवर्सिटी में लग रहे हैं ना, वो मेरे को हिला देते हैं। सवेरे सवेरे आना जाना, फिर घर का जी जी। काम, रात को 4 बजे 3 बजे उठ के करना, तो उसने बहुत थका दिया है मेरे को। मतलब एक टेंशन वाली बात हो गई ना, जाना है। नहीं तो मैं तो 3-4 बजे उठ जाती हूँ, करती भी हूँ। पर जाने वाला जो टेंशन है ना, ताले लगाने हैं, ताले खोलने हैं, और घंटा गाड़ी चलानी है, उसमें मेरा हालत खस्ता हो गई। और ये दिन बढ़ाते जा रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। 3 दिन का बोल के फिर 7 दिन किया, 7 दिन का बोल के फिर ये 10 दिन कर दिया है। हम्म। अब समझ में नहीं आ रहा है क्यों को बढ़ाते जा एक रहे हैं। जड़ी चलो, ज्ञान तो बूटी, मिल रहा है।
एक जड़ी बूटी है, उसका नाम है धामसा। धामसा। और धमास उसका हाँ हाँ, दमासा। जानते हैं? धमासा। हाँ जानती हूँ। इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि मुझे एक वीडियो मिली, लिखा हुआ है कैंसर तक को हरा सकती है ये जड़ी बूटी। हाँ हाँ, खून साफ करती है ना मैन। खून खराब हो जाता है, मैं तो बोलती हूँ ना। नाड़ी शोधन क्या है? आपकी नस नाड़ियों में खून ही तो चलता है ना। समझ में आ रही है बात? जी जी। खून चलता है, आपका खून साफ हो जाता है, हर बीमारी चली जाती है। और राइट राइट। तो ये भी खून साफ करता है। तो बहुत अच्छी चीज है धमासा। धामसा नहीं, धमासा। जी जी। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि जो पिपली होती है वो बड़ी तीखी होती है, ठीक है, बहुत तीखी होती है। तो अब मैं मानता हूँ कि आप अभी यही कहोगे कि उसकी जरूरत ही क्या है, बट स्टिल अगर मैं बोलूं कि उसको रोजाना मर्रा की जिंदगी में, जैसे जो आप जो बताते हो, जैसे वो है, क्या नाम है, फ्रूट है, सैलेड है, आ, उसके अलावा दूध है, तो किसी भी चीज में पिपली का अगर प्रयोग करना हो, और वो फायदा भी करे और तंग भी ना करे, क्योंकि उससे क्या होता है, वो है, दस्तावर है बहुत ज्यादा। तो कोई तरीका है उसको अच्छे से उसका फायदा लेने का? अगर रोज लेना है तो मैं समझती हूँ राई के दाना भी ज्यादा है। आधा राई का दाना बस लो, दूध में उबालते टाइम डाल दो और वो पी लो। उतने में ही डालो जितना पीना है, अभी रखना नहीं है उसको, कि वो इतनी तेज होती है बर्तन का असर ले आएगी। फोन आ रहा है, 1 मिनट। जी जी जी, आप कर लो कंटिन्यू। रघुनाथ जी, मुझे एक वीडियो मिली है मंडूक पढ़नी पे, मैंने डाल दी यहाँ पे। तो अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि उसमें वही बात हो रही है, बट उसका टाइटल जो है ना वो यही है कि ये ब्राह्मी नहीं है। तो आप चेक करके बताना मुझे भी, अगर आपको ये पौधा आसपास मिलता है कहीं से। अभी मेरा फोन आ गया था, हाँ हाँ। तो इसलिए मैं कट गई थी। हाँ बोलो। मैं कह रहा था रघुनाथ जी को, मैंने कहा मुझे ना मंडूक पढ़ने की एक वीडियो मिली है जिसके टाइटल में यही है कि वो ब्राह्मी नहीं है। मैंने तो तो बोला था मंडूक बनी और ब्राह्मी में फर्क है। हाँ हाँ हाँ। तो हमें क्या है ना माता जी, हमें ये मंडूक पढ़नी अरेंज करके ना इसको लगाना है, और इसका काढ़ा पीना स्टार्ट करना है, या इसको लेना स्टार्ट करना है। क्योंकि बिल्कुल मैं आपको बताऊं, ये आपके लिए भी बहुत अच्छी है। मतलब ये जितने भी एजिंग के फैक्टर होते हैं ना, उसके लिए बहुत अच्छी चीज है ये। मैं तो बिल्कुल बोलता बिल्कुल। हूँ आप इसका पौधा ढूंढो, अगर आपको मिल गया तो लगाओ। और दिल्ली में दीदी को बोलो ढूंढने को, और इसको हम जो है फिर लगाएं, मतलब फायदा करे ये। इसमें ये जो है, जिसका मैंने वीडियो शेयर किया है, उसने अमेजन का लिंक भी दिया हुआ है, बट उसने जो लिंक दिया ना वो उसने सूखे पत्तों का दे दिया। अच्छा हाँ, एक और ये ना क्वेश्चन है। हाँ जी हाँ जी। नविता से नंबर ले लेना। मैं, मेरे को क्या है, मेरे पास हजारों लोग हैं तो मैं नंबर ढूंढने में मेरे को घंटा लगेगा, क्योंकि मैं अलग अलग नामों से रखती हूँ। तो नविता से केवल ले लेना। मम्मी जहाँ से लेके आई थी ना पौधे उसके लिए, तो उसका नंबर दे दो। पुलिस वाला करके भी जानती है वो, कहना उस पुलिस वाले का नंबर दो जिसकी नर्सरी है, जिसके यहाँ से मम्मी पौधे लेके आई थी। ठीक है? ठीक है ठीक है। जी जी जी। तो हम इसको जो है ना फिर बढ़ाएंगे आगे। तो अच्छा, उसके अलावा ये बादाम पाक का क्या सीन है? बड़ा फेमस है लोगों के बीच में। फिर मैं 1000 बार बोला, इन चीजों को मत लिया करो। जानबूझ के ले रहा हूँ। मुद्दा समझो। ताकि लोगों को बीच बीच में याद रहे कि उनको बादाम नहीं लेना है। लोग क्या करते हैं? आज जाने कहाँ गई थी, उन्होंने बादाम के लिए पूछा था।
मैंने हाँ कही भाई अब ये फिर यहाँ पर बोलना अच्छा नहीं रहेगा, रिकॉर्डिंग चल रही है तो क्या बोलूं। जी फिर जी बता जी, दूंगी। ठीक है ठीक है। आ बैल मुझे मार, तन मन धन धर्म सबसे। और बोलो, शॉर्ट में बता दिया। हाँ, एक मुझे त्रिदोष औषधि बनाने के फॉर्मूला मिला, जिसमें ये सामग्री क्या क्या मैं बता रहा हूँ। नीम है, कंटकारी है, अड़ूसा है, गिलोय है, त्रिफला है, और घी है, और पटोल पत्र है। तो पटोल पत्र और कंटकारी हमको नहीं पता है, तो इसके बारे में कोई जानकारी हो तो बताइए। कंटकारी को जहां तक मैं समझ रही हूँ वो भी बोला जाता है सत्यानाशी। अच्छा। तो वो तो मैं जानती हूँ, पटोल पत्र सुना हुआ है पर जानती नहीं हूँ। जी जी जी, बढ़िया। ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज बताइए और, जो मुलेठी है ना, उसके बारे में गोविंद भैया भी काफी बोलते हैं कि 9 के 9 महीने लेनी चाहिए। तो 9 के 9 मतलब पूरा टाइम लेनी चाहिए या क्या प्रोसीजर है? 9 महीने माना गर्भवती को हाँ जी हाँ जी हाँ जी। है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, ये दरअसल अंदर ना जो एसिड है ना उसको भी कंट्रोल करती है। जो मैं वज्रासन बताती हूँ ना, तो जी जी जी, समझ गया। तो आपके हिसाब से उसको बेस्ट लेने का तरीका क्या है? दूध में उबाल के लोगे तो भी चलेगा, और क्या नाम है, ऐसे चूस के भी चलेगा, पानी से भी चलेगा, यहाँ तक कि दही में भी डाल के लोगे तो भी चलेगा। दही छाछ में दही छाछ में मात्रा क्या रहेगी माता जी? 2 चुटकी बहुत है। पर डे अगर लेना है तो 2 चुटकी बहुत है। और दूध वगैरह में? जाने दूध क्या में बोला कितनी तुमने? लेंगे? दूध में? हैं? बस दूध में और किसी में भी 2 चुटकी से ज्यादा नहीं लेनी बेटा। अच्छा अच्छा। क्योंकि हर चीज की तासीर अपनी होती है, गर्मी भी नहीं होनी चाहिए ना फिर। ठीक है। मैंने आपका ये देखा कि आप कोई भी जड़ी बूटी जो होती है उसकी मात्रा कम रखवाते हो, और घी जो है उसको मेन जो है तरजीह देते हो। तो ये मेथड आपका जो है ना, वो असल में फैट को अपने शरीर में डिपॉजिटेड बनाए रखने के लिए है, जिससे जो है व्यक्ति को भूख ना लगे और वो बार बार जो है इधर उधर ना भागे, क्योंकि वो जड़ी बूटी को ज्यादा मात्रा में लेगा तो उसको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी। और जो है घी वो उतना लेगा नहीं उसके हिसाब से। मतलब अगर वो 1 चम्मच मुलेठी ले गया, या 1 चम्मच पिपली पाउडर, आधा चम्मच पिपली पाउडर ले गया, तो उसको उसी हिसाब से घी लेना पड़ेगा, जो कि सीधा ही 200-300 ग्राम हो जाएगा, उतना वो कर नहीं पाएगा। तो आपने क्या करा हुआ है कि जड़ी बूटी की मात्रा कम और घी की ज्यादा मात्रा बनाई है, जिससे जो है व्यक्ति को जो है फैट जो है वो उसका लंबा चले, 6 घंटे 8 घंटे तक चले, ताकि उसको जो है भूख थोड़ी कम लगे। ये मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। बताओ, इतनी सिंपल और इतनी बढ़िया बात को कोई समझ क्यों नहीं रहा? बस कारण वही है, जीव है। मुगली घुट्टी पी के मुगली घुट्टी पी के लंबी नींद सो रहे हैं। मुगली घुट्टी पिए हुए हैं, लंबी नींद सो रहे हैं, जागना ही नहीं चाहते हैं। ये बड़ी विडंबना है हमारे लिए। सही बात है। मेरे पास ना एक लेख है जिसमें ना घी के फायदे हैं, घी के फायदे। तो मैं हाँ निकाल के डालूंगा उसको भी।
उसमें उसमें ना साइंटिफिकली भी बता रखा है कि घी से ना क्या क्या होता है। तो निकाल के डालूंगा, क्योंकि लोग मुड़ते नहीं है लोग मैं एक्चुअली। जी जी। मैं कहूंगी हमारे बुजुर्गों से बड़ा कोई साइंटिफिक है ही नहीं, ये इन्होंने तो उल्टा उलझाया ही है। मैं तो साइंटिस्टों पे विश्वास ही नहीं करती हूँ। और बोलो। जी जी जी। हमारे बड़े बुजुर्ग जैसा साइंटिस्ट कोई था? एक जमाना था कि हमारे वैद्य लोग नाड़ी से सब बता देते थे। कुछ जी ना समझ बच्चों ने, हमारी बहू बेटियों को बाहर नहीं निकाला जाता था कि कोई वैद्य भी हाथ लगा के नाड़ी चेक कर ले। वो जमाना था। तो क्या किया जाता था, कच्चा सूत होता है ना, कच्चे सूत को कलाई से बांधा जाता था और एक सिरा और दूसरा सिरा वैद्य के हाथ में, उससे वैद्य देख के बता देता था कि बहू बेटी को क्या दिक्कत है। तो कुछ नासमझ बच्चों ने क्या किया, भैंस के सींग से एक सिरा बांध दिया और दूसरा सिरा दे दिया वैद्य जी को। तो वैद्य जी ने श्राप दिया था, एक जमाना आएगा कि तरसोगे इस विद्या के लिए। वास्तव में उसका श्राप काम हो गया है, जो आज वास्तव में हमारे पास वो वैद्यराज हैं ही नहीं। तो हमारी जो बड़े बुजुर्गों की विद्या थी, जो साइंस था, वो आज के साइंस से कहीं ऊंचा था। मतलब उसकी समानता करना तो बहुत मुश्किल, क्या नामुमकिन है। 450 काट दो, 450 लगा दो। बात तो सही है। जी। तो नेक्स्ट कुछ पूछूं? अरे हाँ, तो शांति रखनी है क्या? जी। अच्छा, ब्रह्म रसायन के बारे में क्या कहना है? जैसे च्यवनप्राश होता है। ब्रह्म रसायन शायद ये भी कोई आंवला या शतावर ऐसी चीजों से बना हुआ होगा, तो वो पाचन नहीं कर पाओगे। आज हमारे लीवर में इतनी तथाई नहीं है वो चीजें पाचन कर जाओ। और जो मैं तरीका बता रही हूँ वही बहुत है। समझ गया। आपने कभी इलेक्ट्रिकल खरल देखी है? हाँ हाँ, देखिए। पर वो मेरा वीडियो डिलीट हो गया है। अगर है तो मेरे को भेज दो, चाहे ग्रुप में डाल दो। बोल रहा हूँ, एक वीडियो मिली मुझे इलेक्ट्रिकल खरल की। अभी मैंने एक खरल मंगवाई है 8,000 की। नविता को बहुत पसंद आई है। नविता की अभी भागी हुई है, फिर भाग गई। कौन सी खरल माता जी? एक भाग गया है। ये खरल का मतलब होता है बहुत सारा प्रकार होता है, तो इसमें कौन सा खरल? भैया, जो अपने आप पीसे मशीन की तरह। नहीं, जैसे हाथ से भी होता है ना, हाथ वाला। तो माता जी वो मशीन वाला मंगाई हैं? हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, मैंने मंगाया। जी जी। हाथ वाला मंगाया है, तभी तो इसको बोला इसको भेज दो, मैं इसको बनवाऊंगी। जी हाँ, वो तो मोटर लगता है, जो छोटा मोटा हाफ फोर्स का मोटर होता है ना, तो वही मोटर हाँ, एक तांबी कलर होता है माता जी, जो मतलब ब्लैक कलर में होता है। ये मगीसा पत्थर का है मेरा।
काला वाला। कितना साइज कितना है इसका? साइज मेरे को ध्यान नहीं है, काफी बड़ा है। हाँ बड़ा होगा क्या? 12-14 इंच। 12-14 इंच। हाँ हम भी मंगवाए थे एक बार, ये तांबड़ी कलर होता है ना, वही मंगाए थे। तो वो लगभग 3000 का पड़ा था वो। तो फिर साइज में 8 फर्क होगा या पत्थर? नहीं ओरिजिनल है वो, 8 इंच का है वो, छोटा है थोड़ा, छोटा वाला है वो। मैंने चक्की भी मंगवाई 14,500 की, मगेचा पत्थर की। मगेचा पत्थर की क्या है, चक्की को टकवाना नहीं पड़ेगा। कल जो वक्त ऐसा आने वाला है कि कहाँ ढूंढोगे टाँकने वाला। अपनी प्रैक्टिस है, नहीं पता पड़ा थोड़ा कहीं का कहीं लगा, चक्की का ही काम हो गया। तो बगीचा पत्थर की चक्की मंगवाई है मैंने, आ चुकी है, 10-20 दिन हुए हैं। क्या नाम है माता जी उस चक्की का? मगेचा पत्थर होता है एक, तो उसको मंगवाया है मैंने। अच्छा माता जी, ये घेंघा रोग जान रहे हैं? घेंघा रोग और ये गलकंड दोनों एक ही चीज है क्या? हाँ। थायराइड बोलते हैं। थायराइड बोलते हैं? थायराइड मतलब वो तो बढ़ता है, जो मतलब हर लोग को होता है आजकल, तो वो उस ऑपरेशन को डॉक्टर मतलब बोलते तुम्हारी ना हैं। बेटा आवाज बहुत कम आ रही है, दूर से बोल रहे हो क्या? कह रहे माता जी, वो वैसे थायराइड लोगों को ब्लड टेस्ट में आता है ना? हाँ, तो वो नहीं, वो गले का कुछ बोले थे डॉक्टर की, नहीं निकालना पड़ेगा, मतलब नहीं तो आगे जाके कैंसर का खतरा रहता है, मतलब एक है कोई। ठीक है ना बेटा, यही तो है ना। जी। तुम ना वो अपना बंद करो, बहुत आवाज इको हो रही है। हाँ, मेरी जो किट है ना, इससे भी तुम्हारा थायराइड ऑपरेशन मत कराओ। और नहीं भी निकला अगर, ये 4 महीने चलेगी किट, नहीं भी निकला अगर तो करवा लेना, जहां तक निकल जाएगा। क्योंकि जितने रिजल्ट आ रहे हैं, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा आ रहे हैं किट के रिजल्ट। ऑपरेशन मत कराओ, ये ग्रंथि निकलवा दी तो ये समझ लो, मतलब कोई भी अंग भंग करवाओ मत। बाकी मर्जी आपकी है, बहुत बैठे हैं डॉक्टर, करवा लो। हाँ मतलब समझाए उन लोगों को, लेकिन मतलब लोग ज्यादा एलोपैथ पर विश्वास कर रहे हैं, तो हम तो समझाए बहुत हैं, अब देखिए मानते हैं कि क्या। तो फिर बेटा उस बात को छोड़, जी। अब छोड़ दो इस बात को। और किसी का कोई सवाल हो? मैं कह रहा था क्लोज करते हैं, सिर्फ 2-3 मिनट बचे हैं, तो 9 बज चुके हैं। तो ठीक इसको हम सत्र को जो है कल आगे बढ़ाएंगे। 7:30 बजे जुड़े। अभी कुछ दिन जो है अगले हफ्ते तक जो है हम आपको बता देंगे। 7:30 से 9:30 रहेगी चैट, बट अभी कुछ दिन जो है 9 बजे तक रहेगी। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपके कुछ क्वेश्चन जो है जिज्ञासा भरे उत्तर मिले होंगे, और अगर फिर भी नहीं मिलते हैं तो आप पूछ सकते हैं, और ग्रुप में भी अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, हम उसको भी कवर करेंगे। बस करना यह है कि आपको सामान्य सत्र को जो है सुनते रहना है, ताकि आपको जो है उसका उत्तर बाद में भी मिल सके। तो ऑडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो है बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जुड़ने के लिए धन्यवाद आप सबका, और माता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम।